हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी प्लस वंस अगेन। तो हमने लास्ट क्लास में मैटर इन आवर सराउंडिंग इज़ प्योर में हमने क्या पढ़ा था। हमने सॉल्यूशन कोलाइड्स के बारे में स्टडी करी थी। तो आज हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको क्या कराऊंगी, क्वेश्चनरीज। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखो, कंसंट्रेशन क्या होता है, हम जितना सॉल्यूट, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही अच्छी होती है। मींस जो आपका सब्सटेंस होता है, जो सॉल्यूशन होता है, वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। जैसे कि आप लेट करो, आप चॉकलेट्स बनाते हो, तो चॉकलेट्स में जितना ज़्यादा कोको पाउडर होगा उतनी ही ज़्यादा चॉकलेट का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। मींस उतनी ही ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन होती है। तो सिमिलरली हेयर ऑल्सो, जब हम सॉल्यूट के बारे में बात करते हैं तो सॉल्यूट जितना ज़्यादा आपके सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा उसकी उतनी ही क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। सो कंसंट्रेशन की डिफाइन हम क्या लिख सकते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ, इट इज़ द अमाउंट of solute present in solution. So this is your concentration. तो अब देखो solute क्या होता है। जैसे लेट करो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, यही ले लो। अ 10% सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, हमें पता है कॉमन सॉल्ट क्या है, NaCl। तो वो कह रहा है कि हमने क्या किया है, 10% सोल्यूशन लिया है। 10% सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो, मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कि मतलब लेट करो, मैंने, इसका मतलब क्या है कि मैंने 10 ग्राम NaCl लिया और उसमें क्या किया, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में डिज़ोल्व कर दिया। तो अब देखो, सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक क्या होता है, सॉल्वेंट। तो 10 ग्राम ऑफ NaCl क्या है आपका, सॉल्यूट। सॉल्यूट आपकी हर वो सॉलिड क्वांटिटी होती है जिसको आप क्या करते हो, डिज़ोल्व करते हो। और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट आपका वो कंपाउंड या वो क्वांटिटी जिसमें आप सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हो। तो अब देखो, मेरे पास उसने क्या बोला कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम तो उस सॉल्यूशन में से क्या है, सॉल्यूट। मैंने क्या बोला, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं। तो 10 ग्राम तो उसमें सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्वेंट कितना हुआ, अगर मैं 100 में से 10 माइनस कर दूंगी तो क्या आया, 90 ग्राम। तो मेरे पास 90 ग्राम क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। तो आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो कि आपने 10 ग्राम ऑफ NaCl को 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया, या फिर 10 ग्राम ऑफ NaCl में 100 डिज़ोल्व किया आपने 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन को। तो ये दोनों ही आपकी जो कंडीशंस है वो करेक्ट है। तो अब देखो, जो कंसंट्रेशन है हम उसको क्या बोल सकते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखो, कंसंट्रेशन है ना, हमारे दो तरीके से होती है। तो पहले हम कंसंट्रेशन देखते हैं कि कैलकुलेट करते कैसे हैं। तो फर्स्ट क्या है, मैंने आपको क्या बोला, इन टर्म्स ऑफ मास। तो मैंने आपको क्या बताया, कंसंट्रेशन क्या होता है कि आपने कितना सोल्यूट लिया है कितने सोल्यूशन में। तो कंसंट्रेशन का आपका फॉर्मूला क्या होगा, कंसंट्रेशन को ना शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, मास ऑफ सोल्यूट आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहाँ पे ना आपको कई बार है ना माइंड में क्वेश्चन आएगा, यार मैम ने मास के बारे में बात करी है, हम लीटर वीटर में भी तो ले सकते हैं। तो वो लीटर क्या होता है, लीटर आपका वॉल्यूम होती है, मास नहीं होता। जब बात मास के बारे में हो रही हो तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा स्टैंडर्ड नोटेशन क्या लेनी है, ग्राम। इसमें आपकी जो स्टैंडर्ड नोटेशन होती है वो किलोग्राम नहीं होती है, आपकी स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है, ग्राम। तो कंसंट्रेशन, अब आप जैसे कि लेट करो, मैंने आपको यही लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था कि 10 ग्राम ऑफ NaCl में 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट।
ये दो आपके फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब मैं अगर कंसंट्रेशन निकालूं तो क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम 10। बच्चों देखो हम है ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, हम देखो मैं यहाँ पे 10 लिख सकती हूँ और मैंने 10 ही लिखा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ना यूनिट भूल जाते हैं लिखना, जिसकी वजह से बाद में जाके क्या होता है, हमें यूनिट लिखने में क्या आती है, दिक्कत आती है। हमें ये नहीं पता चलता कि हम आंसर सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हमारी यूनिट आ रही नहीं आ रही। चलो यहाँ पे तो आपको शायद यूनिट नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन जब आप आगे जाके काम करते हो ना तो यूनिट में दिक्कत आती है। तो आई एडवाइस कि आप यूनिट ना लिखते चलो, वो बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं कंसंट्रेशन के बारे में बात करूँ तो आपका आंसर कैसे आएगा, 10 ये किस में था, ग्राम में, और आपका जो सॉल्यूशन है वो भी किस में है, ग्राम में, इनटू 100। तो अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा 10% बाय मास। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, बाय मास। एनसीईआरटी का अगर आपका सीबीएसई के पेपर में क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखो एनटीएससी में तो आपका वो क्या करेगा, एनटीएससी में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर पूछने वाला है, ठीक है, तो उसमें भी हो सकता है कि वो 10% बाय मास लिख दे, 10% बाय वॉल्यूम लिख दे। तो इन सारी चीज़ों का ना हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। यूनिट से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, जब भी आप केमिस्ट्री करते हो या फिजिक्स भी करते हो, कोई भी सब्जेक्ट करो, अगर कहीं क्वेश्चन में यूनिट गिवन है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूनिट लिखो। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर आधे मार्क्स तो आपके यूं ही काट लेगा, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो देखो अब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में क्या होगा, सेम जैसे कि मास में था, इसमें फॉर्मूला क्या होगा, कंसंट्रेशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो जैसे कि लेट करो कोई आपको ये बात बोल रहा है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि 20% सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल का मतलब क्या है। क्वेश्चन ऐसा आपसे ना एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल। तो इसका मतलब पता है क्या है कि आपने क्या किया है, 20 ml ऑफ एल्कोहल is dissolved in 100 ml of सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया है, 20 ml एल्कोहल को डिजोल्व किया 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं बोल सकती हूँ कि इसका मतलब आप क्या सोच सकते हो कि 20 ml एल्कोहल प्लस 80 ml आपका सॉल्वेंट, जहाँ मैं यहाँ पे आपका सॉल्वेंट क्या ले रही हूँ, वाटर ले रही हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 20 ml ऑफ एल्कोहल को क्या किया है, डिजोल्व किया है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो इसी के बेसिस पे हम यही वाला न्यूमेरिकल आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे को निकालनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंट वॉल्यूम, तो कैसे निकालोगे, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। तो 20% ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सोल्यूट की वॉल्यूम कितनी है, 20 ml। मैंने क्या बोला था कि आपको यूनिट लिखनी ही लिखनी है, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे यूनिट लिख रही हूँ। और देखो ml में यूनिट कैसे लिखते हैं, m स्मॉल होता है और लीटर बड़ा होता है, क्योंकि लीटर क्या है, आपकी एक्सटेंडेड क्वान्टिटी है, तो आप कैसे लिखते हो, ऐसे। और मैंने क्या बोला, आप नीचे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 अगेन ml, तो ml से ml कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। सो योर आंसर इज 20% बाय वॉल्यूम लिखना ज़रूरी है। आपको भी लगता होगा ना मैम एक ही चीज़ 100 बार रिपीट कर रही हैं, मुझे भी लगता है कई बार, पर क्या करें, कई बार टॉपिक वॉश अवे हो जाता है, तो कोशिश रहती है मेरी कि मैं पुराने वाला भी सब कुछ आपका रिवाइंड करते हुए चलूँ। सो देखो दिस इज़ अबाउट आवर कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन प्रॉबेबली पेपर में आते ही आते हैं, एनटीएससी किसी न किसी स्टेट लेवल पे क्वेश्चन डालता ही डालता है इस पर। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हमें
अपने जो हमारे पास कंपाउंड्स थे, जो मिक्सचर्स था, हमने कोलाइड्स पढ़ा, सॉल्यूशन पढ़ा, ट्रू सॉल्यूशंस पढ़ा, एलिमेंट्स पढ़ा, हम इनको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या फिर हम इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे मेथड मैं टाइम टू टाइम करवाती रही हूँ सेपरेशन के, मैं वापस रिव्यू नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट नोटेशंस बता रही हूँ कि हमने क्या क्या सेपरेट करने के लिए यूज़ किया था। ठीक है, तो देखो सेपरेट करने के लिए अगर लेट करो मेरे पास 2 सॉलिड का मिक्सचर है, तो मैं उसे कैसे सेपरेट करने वाली हूँ। कंसिडर करो मेरे पास 2 सॉलिड्स हैं, 2 सॉलिड्स का क्या है मिक्सचर। तो मेरे पास 2-3 टेक्निक्स है जिससे मैं उन्हें वो कर सकती हूँ। या तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कोई सुटेबल सॉल्वेंट ले लूँ, मतलब कि एक सॉलिड जो होगा सॉल्वेंट में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और जो दूसरा सॉल्वेंट होगा सॉलिड 1 एंड सॉलिड 2, ऐसे लिख लो, ये क्या होगा अनडिसॉल्व्ड। तो एक डिसॉल्व हो गया, जैसे कि मैंने आपको FeS का बताया था, मेटल एंड नॉट मेटल में आप जाके मिक्सचर एंड कंपाउंड्स में पढ़ सकते हो, मैंने FeS का एग्जांपल लिया था। तो अगर इसमें से आयरन एंड सल्फर में, तो अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 ले लूँ तो उसमें क्या होगा, आपका आयरन तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन सल्फर क्या होगा, डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हो कि आयरन डिसॉल्व हो गया, सल्फर नहीं हुआ। अब जो सल्फर अनडिसॉल्व्ड स्टेट में है, आप उसको क्या करो, फिल्टर कर लो, तो उससे क्या होगा, आपका सुटेबल सॉल्वेंट से आपका डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो ये तो थी कि आपकी फर्स्ट टेक्निक। अब आपकी सेकंड टेक्निक क्या है, सेकंड याद होगा मैंने आपको सब्लिमेशन करवाया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, लेट करो मेरे पास कोई भी 2 सॉल्वेंट सॉलिड्स हैं, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया, जो क्या करता है सॉलिड से डायरेक्ट गैशियस स्टेट में जाता है। ये क्या है, 2 सॉलिड स्टेट्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ऐसे ही मैं ब्रूइन वाटर भी ले सकती हूँ। ठीक है, लेकिन सब्लिमेशन में मैंने क्या बताया था कि सॉलिड से गैशियस में जा रहा है। तो लेट करो मैंने अमोनियम क्लोराइड प्लस सैंड ले लिया। अब मैं चाइना डिश में, मैं आपको ये प्रैक्टिकल पहले करा चुकी हूँ तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, वही कि चाइना डिश में अगर मैं फ़नल लगा दूँ और ऊपर एक कॉटन प्लग लगा दूँ फ़नल के नीचे, बर्नर में ये आपका मिक्सचर ले लूँ, तो अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, फ़नल के आसपास इसे सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपकी फ़नल है ये चाइना डिश, तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड जो है वो सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो सैंड है वो यहीं आपकी चाइना डिश में रहेगी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड क्या करता है, वो सॉलिड से सीधा गैशियस फॉर्म में जाता है। क्लियर हो रहा है ना सबको। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप चाहो तो मेरी फर्स्ट वीडियो में जाके मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा एक सब्सटेंस सॉलिड हो और एक सब्सटेंस लिक्विड हो। सब्सटेंस एक सॉलिड एक लिक्विड, थर्ड। ये जनरली हम तब यूज़ करते हैं जब केस सस्पेंशन का हो। ये मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। सेंट्रीफ्यूगेशन, या तो सॉलिड लिक्विड हो या फिर लिक्विड एंड लिक्विड हो, बट पार्टिकल वाला लिक्विड हो, जैसे कि मिल्क। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, हम सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं। तो ये जनरली किस में होता है, कोलाइड्स में। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में जनरली क्या होता है, हमारे पास ना एक क्रोमेटोग्राम पेपर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राम। तो वो पेपर है ना आपका कुछ इस तरीके से होता है। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको इधर एक मार्क लगाना होता है 0.5 mm अबव। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप कोई भी सुटेबल सॉल्वेंट ले लोगे। जनरली वो सॉल्वेंट क्या होता है आपका, ऑर्गेनिक, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, हेक्सेन हो गया, जनरली वो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। या फिर ड्राई क्लोरोमीथेन हो गया, हम उसको DCM भी बोलते हैं। तो अब आप क्या करोगे, आप अब इस पर क्या करोगे, इधर है ना एक स्पॉट लगाओगे, ब्लैक इंक। आपको पता है ना कि ब्लैक कलर क्या होता है, ब्लैक कलर में आपके सारे कलर्स होते हैं, 7 कलर का मिक्सचर होता है ब्लैक कलर। तो अब क्या करोगे, आप इधर है ना ब्लैक इंक लगाओगे और एक बीकर लोगे,
उस बीकर में आपने क्या किया, सॉल्वेंट डाल दिया, ये वाला सॉल्वेंट ऐड कर दिया। अब आप इस पेपर को, क्रोमेटोग्राम को बीकर में ऐसे 2-3 मिनट्स के लिए रख दोगे। थोड़ी देर बाद आप ये चेक करोगे कि जो सॉल्वेंट है ना ये रन करके क्रोमेटोग्राम पे कहीं यहाँ पे आ गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक लेबल मार्क कर दोगे कि सॉल्वेंट इतना रन किया है, जैसे कि ये जो डिस्टेंस है फिर आप लेट कर लो कि ये एक्स डिस्टेंस है, तो इतना आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट रन किया। और आप नोटिस करोगे कि ये जो ब्लैकिंग है ना ये अलग अलग स्पॉट्स में ना आपको दिखाई दे रही है। और वो अलग अलग स्पॉट्स किसके हैं, कोई रेड कलर है, कोई वॉयलेट कलर है, कोई ग्रीन कलर है, कोई येलो कलर है, क्योंकि आपको पता है कि ब्लैक कलर किससे मिलके बना है, विबग्योर से मिलके बना है। तो इसमें क्या होगा, आपके सारे के सारे कलर्स अवेलेबल होंगे, तो आप चेक कर पाओगे बेसिकली कि आपकी जो वैल्यू है वो कितना है, कि कौन सा कलर आपका कहाँ आ रहा है। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ऐसे ही आपकी एक टेक्निक और बची है, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन कब करते हो, जब दो लिक्विड्स का जनरली आपका क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हम तब क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। आरबी फ्लास्क में 1-2 लिक्विड्स को डालते हैं और उनको हीट करना स्टार्ट करते हैं। ये भी मैंने आपको, जब हमने हाइड्रोजन गैस का एक्सपेरिमेंट किया था तब ये मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में करवाया था, आप जाके देख सकते हैं उसमें। सो दिस इज़ आवर कंप्लीट थियोरी ऑफ इज मैटर अराउंड इज प्योर, जिसमें हमने सेपरेशन टेक्निक्स भी कर लिए हैं और ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चनरीज करवाऊंगी। एक चीज़ और, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रैक्टिकल बेसिस हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं उन क्वेश्चंस को क्या करूँ, उसी के अंदर आपके प्रैक्टिकल स्टडीज़ में और जब क्वेश्चनरीज कराऊँगी तो मैं कवर कर लूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।